आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरब के कबीलों के बारे में है जो उनके एक उनका हिस्ट्री कैसा था, उनका एक ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था, उनकी सोशल इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, इसके बारे में डिटेली बता करें। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। कई को बोले तो जहाँ इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेकर आया, तो इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अरब में ही क्यों लेकर आया। देखो उस वक्त जो है दो सुपर पावर थे, यानी रोमन एम्पायर बहुत अक्लमंद एम्पायर थी। आज भी जो है रोमन्स को जो है हमें अकलियत के दौर पर उनको एक अलग ही अहमियत देते हैं हम लोग। तो ऐसे एक एम्पायर को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम से उनको नवाज, यानी ना ही जो पर्शियन एम्पायर्स थे जो सुपर पावर थी उस वक्त उनका एक पावर अलग ही हिसाब से मेंशन किया जाता है। तो ऐसे दो सुपर पावर होने के बावजूद भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरब के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमना इस्लाम को जो है वहां पर यानी वहां से हमना पहुंचाया गया। तो इसकी एक ज्योग्राफिकल एरिया होंगे या फिर उनका इकोनॉमिकल एरिया होंगे, जो सोशल लाइफ थी इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तभी से अगर हमना जो है कुरान के जो असल मामले हैं इसके बारे में हमना समझने में आसानी होती है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है इनका अरब पेनिनसुला यानी अरब का जो जजीरा था इसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था बोल को। तो ज्योग्राफिकल एरिया में देखेंगे बोले तो यानी वेस्ट साइड में जो है रेड सी यानी लाल समंदर आता है। राइट साइड में पर्शियन गल्फ यानी अरब के खालिज। फिर साउथ में आकर अरेबियन सी थी जो उसका एक्सटेंशन है अरेबियन इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट होता था। यानी इन अरेबियन पेनिनसुला जो है वो तीन जगह से जो है पानी के जरिए से घेरा हुआ था। और ये एक एरिया यानी नॉर्थ के हिस्से में नॉर्थ का हिस्सा जो है सीरिया और इराक को कनेक्ट करता है। ये जो सीरिया और इराक का जो एरिया है ये एरिया कैसा करके बोलते हैं, यहाँ से जो है रोमन एम्पायर यानी यूरोपियन कंट्रीज को जो है कनेक्ट होता था। उसी तरह राइट साइड में हमें गए करके बोलते हैं यहाँ पर इंडिया और चाइना जो उस वक्त के एक क्या बोलती हैं इनका एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यानी इंडिया जो है वो स्पाइसेस में बहुत फेमस थे, चाइना उनके लेदर्स में उनके सिल्क्स में बहुत फेमस थे उस वक्त में। तो ऐसे कंट्रीज को कनेक्ट करने के वास्ते सीरिया और इराक के जरिए से जो है अपना कनेक्शन मिलता था। तो ये जो इलाका है वो तकरीबन 1 माइल से 1.25 माइल यानी 10 लाख से लेकर 12 लाख या 13 लाख के करीबन करीबन इसके 12 लाख या 13 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था। इसका अंदरूनी हिस्सा यानी इंटरनल पार्ट हमें देखेंगे अगर को बोल तो अक्सरियत में यहाँ कैसा था बोल तो रेगिस्तानिश था, सिर्फ रेत ही रेत थी। उसकी वजह से जो है वहां पर कौन सी भी एक बड़ी फौज होंगे, वहां का एक हुक्मरान होंगे, उनको टोटल कंट्रोल यानी अरब पेनिनसुला को टोटल कंट्रोल लेने में नहीं हुआ। इनडायरेक्टली बहुत जगह पर कंट्रोल करे, लेकिन टोटल एक डायरेक्टली कंट्रोल करने का पावर इनको कभी भी नहीं मिला। तो इनका बाहरी हिस्सा हमें देखेंगे यानी अरब का जो बाहरी हिस्सा है वो हमें देखेंगे अगर को बोले तो ये जो एरिया था वो टोटली समंदर से 3 जगह जो है समंदर से भरा हुआ था। और एक जगह जैसे मैं पहले बताया वो जमीनी सतह पर था। तो 3 जगह पर इन्होंने समुद्री इलाका रहने से यानी इनका जो समुद्री इलाका भी जो था वो एक नेवल रूट्स के लिए इजी था। ये तो वो इस जगह पर जो है अरब जो है था। तो इनका जो नेवल रूट्स था और ये जमीन की सतह पर कनेक्ट होने की वजह से जो है ये एरिया आकर क्या बोलते तिजारत का एक मरकज बन गया। आज भी हमें देखेंगे बोले तो जो सू कैनल है जो आज भी लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम शिप्स जो है वो सू कैनल के थ्रू से आती, जो रेड सी यानी अरेबिया के लेफ्ट साइड में जो रेड सी है वहां से उन्होंने कनेक्ट होती। तो इसके अंदर किसी तभी क्या तभी डाउट है तो बता सकते हैं, या फिर हमें अगले पार्ट में जाएंगे। किसी तभी क्या तभी डाउट है क्या? अगर किसी को नहीं है तो प्लीज अनम्यूट कर बता सकती हैं हाँ या ना। 2 मिनट का टाइम है। किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर नहीं है बोले तो हमें नेक्स्ट पार्ट को हमें कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ओके है, डाउट नहीं है।